से काशीराम स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। 10 बजे मायावती श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचेंगी और जरान जनसभा को भी संबोधित करने वाली हैं। अभिषेक हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। काशीराम का 15वां परिनिर्वाण दिवस है आज। अभिषेक, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां बसपा द्वारा की गई हैं और क्या कुछ खास इस कार्यक्रम में आज होने वाला है? आज का दिन बेहद खास है, कम से कम बहुजन समाज पार्टी के लिए, क्योंकि पहले ही इस बात का ऐलान किया गया था कि 9 अक्टूबर को एक बड़ा कार्यक्रम करेंगी बसपा अध्यक्ष मायावती और तकरीबन 100 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। लेकिन उसके साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बसपा का ये चुनावी आगाज कहा जा सकता है। और आप देखिए कि अब से थोड़ी देर बाद बसपा अध्यक्ष मायावती इसी जनसभा को संबोधित करेंगी। ये मान्यवर कांशीराम के नाम पर बनाया हुआ मेमोरियल है और ये बड़े संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों से लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। पार्टी के जो जोनल कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि लोगों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर के यहाँ पर आए। और आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नीले झंडे में लोग आपको दिखाई देंगे। यही स्ट्रेंथ है बहुजन समाज पार्टी के, क्योंकि मायावती जब बुलाती हैं, कॉल करती हैं अपने कार्यकर्ताओं को, तो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। इसी मान्यवर कांशीराम मेमोरियल में इससे पहले भी बड़ी बड़ी सभाएं बसपा अध्यक्ष मायावती करती रही हैं। और आप ये देखिए कि काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए। ये हाथी दीर्घा इसको बोला जाता है और इस हाथी दीर्घा में हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं, बड़े डिसिप्लिन अंदाज में बैठे हुए हैं और बसपा अध्यक्ष को सुनना चाहते हैं। तकरीबन 10 बजे के करीब बसपा अध्यक्ष मायावती पहले पुष्पांजलि अर्पित करेंगी और उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। तो नटशेल में इसको ऐसे समझा जा सकता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए ये बसपा का चुनावी आगाज है। बड़ा स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, बड़ी ताकत दिखाने के लिए मायावती ने आज का दिन चुना था। एक तो श्रद्धांजलि दी जानी है अपने वरिष्ठ नेता को, जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी, जिन्होंने इस पार्टी की नींव डाली थी, लेकिन साथ ही साथ 2022 के चुनाव के लिए संदेश भी यहाँ से निकालना है मायावती को। और इसीलिए आज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया है, तो 10 बजे उनको संबोधित करेंगी। बिल्कुल अभिषेक, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा कार्यक्रम बसपा द्वारा किया गया है। क्या कुछ रणनीति रहेगी इसको लेकर के आज बसपा की और कितना खास होने वाला है ये कार्यक्रम बसपा के लिहाज से? देखिए, बीएसपी बीते लगभग 3 चुनाव में आप देखिए एकदम हाशिए पर चली गई थी। उन्होंने 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में किया, लेकिन उसका भी कोई बहुत ज्यादा फर्क उनको महसूस नहीं हुआ जो वो सोच रहे थे। लेकिन अब एक बड़ी बदली हुई स्ट्रैटेजी के साथ मायावती आज के दिन मैसेज देंगी। और आप देखिए कि जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, सतीश चंद्र मिश्रा आपको दिखाई देंगे, इस वक्त पहले ही पहुंच चुके हैं। और जो तमाम नेता हैं, सांसद हैं, पार्टी के जो विधायक हैं, वो इस वक्त इकट्ठा हुए हैं। और अब से तकरीबन 40 मिनट बाद बसपा अध्यक्ष मायावती यहाँ पर मौजूद रहेंगी और इस हॉल के अंदर, इस डोम के नीचे मान्यवर कांशीराम की विशाल प्रतिमा लगाई गई है। पहले वहां पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद ये स्टेज बनाया गया, ये मंच बनाया गया है, इसी जगह से खड़े होकर के वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो आप मायावती की सोशल इंजीनियरिंग को आप समझ सकते हैं, क्योंकि लगातार ब्राह्मण सम्मेलन यानी प्रबुद्ध सम्मेलन सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में चलाया गया और अब अपने कार्डर के लोगों को यहाँ से मैसेज देंगी। सिर्फ कार्डर ही नहीं, 2022 के चुनाव को लेकर के उनकी पार्टी का विजन क्या है, इस बार की सोशल इंजीनियरिंग कैसी होगी, विपक्षी दलों और सरकार के बारे में उनकी क्या राय है, यहाँ से जो मैसेज जाएगा जाहिर तौर पर बहुत दूर तक जाएगा। और इसीलिए हर विधानसभा क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन इस भीड़ में, इस सैलाब में आपको दिखाई दे रहा है। सभी विधानसभा क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम करके मायावती आज उत्तर प्रदेश में चुनावी सियासी हलचल उन्होंने जरूर पैदा की है, क्योंकि मायावती जब भी बोलती है वो हेडलाइन बनती है। और आज जाहिर तौर पर 2022 के चुनावी संग्राम की शुरुआत कर रही हैं, तो जाहिर तौर पर यहाँ से निकलने वाले मैसेज को सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता, कैडर के लोग ही नहीं, हर कोई विपक्षी पार्टी और सत्ता के लोग भी सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे यहाँ पर तैयारियां बीएसपी द्वारा अब शुरू कर दी गई हैं और बसपा द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसके बाद अब कुछ ही देर बाद बसपा की महासचिव, माफ करिएगा, बसपा अध्यक्ष मायावती भी यहाँ पर पहुंचने वाली हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी यहाँ पर मौजूद हैं। और कौन कौन से नेता, कौन कौन से बड़े नेता बीएसपी के आज इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं अभिषेक?
जी हाँ, बिल्कुल तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि आप देखिए रितेश पांडे दिख रहे हैं जो कि लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। चश्मा लगाए आपको दिख रहे होंगे। हाँ। ये पहले उत्तर प्रदेश की असेंबली में चुने गए थे, लेकिन बाद में 2019 के लोकसभा चुनाव में ये संसद पहुंच गए। इसके अलावा सतीश चंद्र मिश्रा जो कि पार्टी के थिंक टैंक हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन में लगातार काम करते हैं और इस वक्त भी अपनी पार्टी के लोगों को जरूरी हिदायत दे रहे हैं, पार्टी के वर्कर्स को जरूरी हिदायत दे रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी सभा का आयोजन उनके ही नेतृत्व में किया गया है और पूरे इस कार्यक्रम के थिंक टैंक के आर्किटेक्ट के रूप में इनको देखा जा सकता है। इसके अलावा जो विधायक हैं, सांसद हैं, पुराने पार्टी के जो लीडर्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद है और अब से थोड़ी देर में बसपा अध्यक्ष मायावती भी यहाँ पर पहुंचने वाली है। और आप जो सफेद कपड़ों में आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये महिलाएं हैं और इस तरीके के जो लोग काम कर रहे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी की वॉलेंटियर फोर्स है, यानी अनुसांगिक संगठन है जो लगातार काम करती है व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। आपको इस ड्रेस में आपको दिखाई देंगे ये वॉलेंटियर फोर्स के लोग हैं। तो ये इन लोगों का काम है कि यहाँ पर जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए काम करते रहें और इस मंच के जरिए एक बड़ा संदेश देने की आज कोशिश है, क्योंकि पहले ही ऐलान किया गया था कि 9 अक्टूबर के दिन वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी बसपा अध्यक्ष मायावती। और इस बात को भी कहा गया था तकरीबन 100 विधानसभा सीटों पर पार्टी के टिकट का ऐलान कर दिया जाएगा। तो आज यहाँ से क्या संदेश निकलेगा, इस पर सबकी नजरें हैं। पार्टी के हर विधानसभा क्षेत्र से नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप ये हाथी दीर्घा आप देखिए खचाखच भरा हुआ है और काफी विशाल क्षेत्र में ये फैला हुआ है मान्यवर काशीराम मेमोरियल और हर कोने में इसी तरीके से भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है जो अपने अध्यक्ष को सुनना चाहती है। बीएसपी के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर तय समय से काफी पहले ही पहुंच चुके हैं। तो जो पहले कहा गया था बसपा अध्यक्ष की तरह ठीक उसी अंदाज में ये कार्यक्रम चल रहा है। आपको कुछ तस्वीरें वो दिखाते हैं। बहुजन समाज पार्टी के नकुल दुबे आपको दिखाई देंगे जो कि ब्राह्मण चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। वो भी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं वर्कर्स को मोटिवेट कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बसपा अध्यक्ष मायावती अब से थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाली हैं और जितने भी यहाँ पर सम्मेलन जितने आयोजन किए गए हैं उसको लेकर के यहाँ पर बसपा अध्यक्ष मायावती, हालांकि इससे पहले वो लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित कर चुकी हैं, लेकिन यहाँ से भी मैसेज देंगे अपने कैडर के लोगों को, पार्टी के वर्कर्स को, विपक्ष को और सरकार को। तो इस पर सबकी नजरें होंगी। 10 बजे का इंतजार है जब बसपा अध्यक्ष मायावती इस स्थान पर पहुंचेंगी और अपने कार्यक्रम को आगे ले जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, आज मायावती यहाँ पर लोगों को संबोधित भी करने वाली है, जनसभा को संबोधित भी करने वाली है। आपको क्या लगता है क्या कुछ मेन फोकस रहेगा उनके संबोधन में, क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर के सरकार को घेरेंगी और क्या लगता है 2022 को लेकर के कुछ ऐलान भी कर सकती हैं, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों द्वारा कुछ ऐलान इससे पहले किए जा चुके हैं? देखिए, तकरीबन 3-4 मोटी चीजें हैं जो अमूमन वो पहले भी बोलती रही हैं कि बीजेपी का भी चरित्र वैसा ही है जैसा कि कांग्रेस का चरित्र है। लेकिन बीते कुछ दिनों में बीजेपी के ऊपर उनकी सॉफ्ट स्ट्रेटजी देखी गई है, जिसको लेकर के कई राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि वो बीजेपी की तरफ उनका सॉफ्ट विश्लेषण है। लेकिन इस बात को समझना होगा, बीते कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम हुए हैं और 2022 का चुनाव तकरीबन सर पे खड़ा है, तो ऐसे में सरकार को लेके, योगी सरकार को लेकर के, जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर के आज यहाँ से एक बड़ा संदेश देंगी, मैसेज देंगी। साथ ही साथ आप देखिए कांग्रेस को लेकर के वो लगातार ऑफेंसिव रहती हैं, हमेशा बड़े हमले किए। उन्होंने कहा कि इस देश में दलितों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। तो उनके कैडर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए भी उनके पास कुछ शब्द होंगे जिसमें वो अपनी बात रखेंगी। और समाजवादी पार्टी जो कि 2019 के अलायंस में थी लोकसभा में। बिल्कुल अभिषेक, आप नजर रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच एक बड़ी खबर नाम से, जहां पर